हेलो गाइज़, वेलकम टू मोनिका व्लॉग। आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं सुबह सुबह चल पड़ी थी अपनी मम्मी के घर पे। और मम्मी के घर पे जाने का रीज़न ये है क्योंकि गाइज़ मम्मी के पास मेरे काफ़ी सारे गर्म कोट वगैरह रखे हुए हैं। और वो गर्म कोट मैं क्यों लेने गई हूँ इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज़, मैं चली गई थी छत पे और छत पे फैला हुआ था सब कुछ, तो मुझे टांड पे ऐसा कुछ मिला नहीं, तो मैं आ गई थी नीचे अलमारी में। अलमारी में देखा मेरे काफ़ी सारे कोट बूट पड़े हुए थे, लेकिन ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो वाइपर की मदद से मैंने सारे कपड़े निकाले। उसके बाद गाइस मुझे मिले अपने 2 टॉप कुछ ऐसे जो मैं पिछले साल शिमला से लाई थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे, तो ये भी मैंने निकाल ही लिए थे। उसके बाद गाइस मैं लग गई थी सीटी में और इस सीटी का हैंडल टूट चुका था और जैसे जिस हिसाब से मैं खोल रही थी गाइस मेरे हाथ में भी बहुत तेज़ लग गई थी और ये फाइनली सारे मेरे कोट वगैरह निकल के हो चुके थे रेडी। अब इनको बांध लिए थे मैंने इस चादर के अंदर, इनकी ऐसे पोटली बना ली थी गाइस। उसके बाद गाइस चाय वाय पी के मैं चली गई थी घर पे क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी बना था खाना वगैरह, और ये मैंने अपने सारे कोट यहाँ पे भी निकाल के रख दिए थे रेडी। तो मैंने सोनिया को बोल दिया था कि तू खाना बना ले, मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि गाइस मेरे कपड़े भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा और मैंने मशीन लगा दी थी। और गाइस मैं तो वो पोटली उठा के नहीं लाई, मैंने इनके हवाले कर दी थी। और गाइस ये देखो तीसरी मंजिल पर चढ़ाते चढ़ाते इनकी हो गई थी हालत ज़्यादा ख़राब। और ये मेरे को सुना रहे थे मेरी हालत ख़राब हो गई और तू व्लॉग बना रही है। और गाइज़ इतना कुछ भारी सामान उठा के लाना सीरियसली हम सबकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और ये आ गई थी हमारी भाभी। भाभी को बुलाया था हमने फेशियल वगैरह करने के लिए, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हम सब ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाद गाइज़ देखो भाभी को इतनी मस्ती छा रही थी, मैं इनको दिखा रही थी अपने कोट वगैरह। और गाइस सीरियसली इनको मेरे सारे कोट इतने पसंद आए कि पूछो ही ये मेरे सारे कोटों को देख के कह रही थी कि तेरे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो तू इन्हें पहन के वीडियो वगैरह क्यों नहीं बनाती है। और गाइस इन्हें भी मस्ती सूझ गई थी, ये देखो ये मेरे सारे कोट पहन पहन के देख रही थी। मैंने भी ट्राई कर लिया था क्योंकि गाइस बहुत टाइम हो गए थे इन कोटों को पहने हुए, तो मैं देख रही थी कि भाई टाइट वगैरह तो नहीं हुए हैं, क्योंकि गाइस 1-2 साल में वजन में फ़र्क आ ही जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोट मुझे आ गया था। और यही कोट फिर रिया भाभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो उन्होंने भी इसको ट्राई किया, उन्हें भी ये कोट बहुत पसंद आया। उसके बाद ये चिल्लाने लगी थी। तो गाइस इनके साथ मस्ती करने में अलग ही मज़ा आता है। उसके बाद गाइस रात के 11:30 बजे मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए। ये मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे कि इतनी ठंड में तू रात को 11:30 बजे कपड़े धो रही है। कपड़े वपड़े धोने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम बैठ गए थे बिस्तरे में, हम कर रहे थे थोड़ी गपशप। और इतनी देर में सोनिया ने कर दी थी चाय की डिमांड कि जीजू प्लीज़ अपने हाथ की चाय बना के पिला दो। और गाइस रात के बज गए थे 12:30, हमें गपशप करते करते कब इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। और ये भाभी कह रही थी कि नहीं राहुल ही चाय बनाएगा, लेकिन ये मुझे बोल रहे थे बार बार चाय बनाने के लिए, लेकिन फाइनली गाइस इन्होंने ही चाय बना के पिला दी थी। और फिर हम सब कर रहे थे सोने की तैयारी। फेशियल जैसा हमने सोचा था कराने के लिए, गाइस ठंड इतनी थी कि मुंह पे कुछ कराने का ही दिल नहीं कर रहा था, तो फिर हमने कर ली सोने की तैयारी। और ये देखो सबसे पहले इनके 12 बज गए थे गाइस। तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा ये मिनी व्लॉग कैसा लगा। और जो भी तैयारी हम ये कर रहे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस।